कहूंगा कि ये सिर्फ कंपनी इसलिए नहीं आ रही कि वो खुद ला रही है, वो गवर्नमेंट से उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने कैपिटल सब्सिडी दी है करीब 800 करोड़ की, यानी कि करीब करीब $96 मिलियन की वो करीब 7,432 इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अलग अलग देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग शहरों में ये इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक अमाउंट है, जैसे हम लोग आजकल कहते हैं कि कहीं पे भी पेट्रोल भर लेते हैं पेट्रोल स्टेशन में, वैसे ही होगा कि ईवी चार्जिंग स्टेशन रहेगा जहाँ पे आप जाइए, आप अपनी गाड़ियों को ईवी चार्ज कीजिए, तो उससे ये और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि ईवी मार्केट के लिए, हाइब्रिड मार्केट के लिए और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। उसी के साथ साथ फेम 2 के जरिए से मैंने वहाँ बजटरी आउटले रखा गया था 10,000 करोड़ का, यानी कि करीब करीब $1.43 बिलियन का। तो वो खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल के उसके खरीदने में, उसको मैन्युफैक्चर करने के दिशा में बहुत बड़ा एक योगदान देता है। 10,000 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, वो भी जब वो उसको बजट में डाला जाता है तो उसमें और ज्यादा वो अहम भूमिका निभाती है। जो तीसरी अहम चीज है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के तहत करीब 500 करोड़ दिया जा रहा है, जिसमें कि करीब जो कि करीब आता है $60 मिलियन के करीब, जो ग्रीन मोबिलिटी को उसको आगे बढ़ाने के लिए। ग्रीन मोबिलिटी क्या होता है, ईवी हम बार बार बात करें, लेकिन ग्रीन मोबिलिटी क्या है? ग्रीन मोबिलिटी ऐसे है कि जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है, जिसकी आप चार्ज करते हैं, वो भी सोलर एनर्जी से आए, जिससे कि एंड टू एंड जो जहां से पैदा हो रही है और जहां पे इसका कंजम्पशन है, वो उसमें कहीं पे भी थर्मो या फिर दूसरी तरीके की एनर्जी कंजम्पशन ना हो, वो पूरा का पूरा ग्रीन रहे, कंजम्पशन से लेके उसकी पूरा उसका प्रोडक्शन तक वो सारा का सारा ग्रीन हो। जो जैसे कि कहीं पे सोलर पावर्ड है या फिर विंड पावर्ड है, वो पूरा का पूरा जो ग्रिड है, ग्रिड से लेके आपके गाड़ी तक पूरा का पूरा ग्रीन एनर्जी में तब्दील हो। बिल्कुल, ग्रीन एनर्जी पर खास फोकस है और इसीलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उन वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, उन उत्पादों का इस्तेमाल किया जाए जो कहीं ना कहीं प्रकृति के लिहाज से जो है महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरण प्रदूषण से बचाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। तापस, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके लिए एक चीज़ बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो इसलिए पीछे हट जाते हैं कि उसके लिए चार्जिंग पॉइंट्स बहुत कम है। लेकिन अब सरकार इस दिशा में भी लगातार फोकस कर रही है कि जगह जगह फ्यूल स्टेशन हो, चार्जिंग पॉइंट्स हो, ताकि जो है लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर सके। यार मैंने अभी आपको ये कहा ना कि जैसे कि अभी सरकार की इससे बहुत ज्यादा कुछ है, प्राइवेट सेक्टर तो कर ही रहा है। देखिए प्राइवेट सेक्टर आपको, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपके घर पे या उसके आसपास कोई ऐसी जगह पे आपको चार्जिंग स्टेशन करके देगा, जिससे कि आप गाड़ी को अपनी चार्ज कर सके, वो अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा सरकार ने करीब 800 करोड़ रुपए का एक आउटलेट तैयार किया है, कैपिटल सब्सिडी एक दी जा रही है 800 करोड़। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक राशि है, जिससे कि 7,432 इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, जैसे हम गाड़ी लेके आप खुद यूज करते हैं, गाड़ी आप लेके गाड़ी निकली है, पेट्रोल आपकी जरूरत पड़े, आपने पेट्रोल भर लिया, तो वैसे ही आपकी ईवी गाड़ी लेके आप निकले, आपको लग रहा है कि आपको ईवी में थोड़ा चार्ज करने की जरूरत है, आप किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो चार्जिंग स्टेशन है चाहिए, चार्ज कीजिए अपनी गाड़ी और आगे बढ़ जाइए। एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है पेट्रोल का। आज की डेट में अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, करीब 3 से 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चलता है, उससे भी ज्यादा होता है कुछ कुछ कारों में। लेकिन अगर हम ईवी यूज करते हैं या फिर हम हाइब्रिड यूज करते हैं या अगर हम इथेनॉल करते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा एक लोगों में क्रेज है इसको लेने के लिए। लेकिन जो ओनली थिंग जो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत करती है कि वो खरीद नहीं पा रहे, कि इसकी जो कॉस्टिंग है, जो एक कार, ईवी कार कहिए या हाइब्रिड कार है, इसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो उसको कॉस्टिंग को कम करने की दिशा में सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस तरीके की चार्जिंग स्टेशन इस तरीके की और तैयार किया जाए, जिससे कि इसकी जो लागत है, कंपनी जो ईवी कार बना रही है या हाइब्रिड कार बना रही है, उसकी जो लागत है वो थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल तापस, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जो है वो इस मोबिलिटी एक्सपो में काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 5,100 वैश्विक खिलाड़ी मोबिलिटी के भविष्य को आकार देने के लिए जुट रहे हैं। क्या 3 जगहों पर इसका आयोजन हो रहा है? कितना भव्य इस आयोजन को कहेंगे आप? कोई दो राय नहीं कि इट इज बेटर एंड बिगर देन